हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नंबर वन एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। चलिए आइए शुरू करते हैं अगले पेज से। तो गाइस ये क्वेश्चन है रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड के पेपर में आता ही आता है 3 से 4 नंबर में। मेरे टाइम पर रूट 5 का ऐसा देखते हैं, मैंने स्टार्ट भी लगाया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। आप गाइस क्वेश्चन बुक से लिख लेना। मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ रूट 2। इसके लिए लिख देंगे माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसका हम उल्टा मान लेंगे क्योंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी, जहाँ बी जो है कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि ये परिमेय संख्या है और इस संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। और जब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा 2 और a बॉन में b का वर्ग। रूट 2 इक्वल टू a का वर्ग अपॉन में b का वर्ग। अगले पेज पे देखते हैं। 2a का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये 2 है, a के इस तरफ आ जाएगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 2 लिखेंगे। 2a स्क्वायर को विभाज्य करेगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। हम a का मान लेंगे। a का मान हर बार, जैसे कि रूट 2 है तो a का मान 2c लेंगे, अगर रूट 3 है तो 3c लेंगे। जिस तरह से हमें संख्या दी जाती है हम उस तरह से a का मान लेते हैं। हम 2 कर रहे हैं तो a का मान हम 2c लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान तो समीकरण 1 था हमारा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 2। b स्क्वायर a का मान रखेंगे हम, a का मान है 2c का स्क्वायर अपॉन में 2। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। करके देखिएगा आपको 2 का स्क्वायर तो आएगा 4 और 4 नीचे था 2 से इसको काटेंगे वापस 2 हो जाएगा तो आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। अगले पेज में देखो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। जो 2 है इस तरफ आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 2c स्क्वायर। फिर लिखेंगे 2b स्क्वायर को विभाज्य करेगा। हम आंसर लिखेंगे अतः यह एक विरोधाभास है क्योंकि हमने गलत कल्पना की है। गलत कल्पना की है, गलत कल्पना की है।
अतः √2 अपरिमेय में संख्या है। यह आंसर होगा। इसी तरह √3 करते हैं, इसका भी हम इसके अपोजिट मान लेंगे। इसने हमें बोला है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसे परिमेय मान लेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 = a/b, और जहां b जो है 0 नहीं होगा। और ये संख्या कौन सी, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पॉज करके देख के नहीं बताना, पहले आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताना, वरना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सह अभाज्य संख्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। गाइस अगर हम √3 का वर्ग करें कितना आएगा, कमेंट करो फटाफट। नहीं पता, अरे यार स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। अगले पेज पे देखो, तो 3 = a का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर, और b इस तरफ आ जाएगा, तो 3b² अपॉन में a स्क्वायर। तो b² = a² अपॉन में 3 लिखेंगे। 3a² को विभाज्य करेगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। लिखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप √3 कर रहे तो a का मान क्या होगा, कमेंट नाउ फटाफट बताइए गाइस। हाँ, a का मान 3c। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान, समीकरण 1 क्या था, b² = a² अपॉन में 3। तो b² = a का मान हम रखेंगे 3c का स्क्वायर अपॉन में 3। अगर 3c का हम स्क्वायर करेंगे अपॉन में 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस, 9, और ये 3c² हो जाएगा। ऐसे ये कट जाएगा, बचेगा 3। टोटल मिला के बचेगा b² अपॉन में 3c²। अगले पेज पे b² = 3c²। 3 इस तरफ आ जाएगा, b² अपॉन में 3 = c²। फिर लिखेंगे 3b² को विभाज्य करेगा। फिर आंसर लिखेंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमने गलत कल्पना की है, गलत कल्पना की है, क्योंकि हमने गलत कल्पना की है। यह एक
विरोधाभास है, विरोधाभास है, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह √5 पहला स्टेप कमेंट नाउ √5 के लिए फटाफट। चलो मैं ही बता देता हूँ। लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे होती है गाइस? P/Q के रूप में हम यहाँ पे लिखेंगे A/B, जहाँ B कभी 0 नहीं होता। और इस संख्या क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट करें। मैंने √2 में √3 में बताया है, फटाफट कमेंट करो। हाँ, सहअभाज्य संख्या। और लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर √5 को वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? कमेंट फटाफट। √5 को हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? फटाफट कमेंट नाउ। कट जाएगा, आएगा 5a² a², आएगा b² a² और 5। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम a का मान लेंगे। a का मान गाइस फटाफट कमेंट करिए, वरना मैं बहुत डांट दूंगा। मैं बहुत बार बताया, कमेंट करो फटाफट। a का मान 5c लिखेंगे। a का मान समीकरण 1 में a का मान क्या है? फटाफट कमेंट करो। b² a²/5। तो b² 5, c का स्क्वायर 5। अगर हम 5c का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 से 5 कट जाएगा, टोटल मिलाकर फिर 5 ही आ जाएगा, 5c²। अगले पेज पे देखते हैं। तो b² 5c², जो 5 है इस तरफ आ जाएगा, भाग में 5 = c। फिर लिखेंगे 5v² को विभाज्य करेगा। अतः हमने कल्पना की है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह एक विरोधाभास है। ये लाइन गाइस जरूर लिखिएगा, विरोधाभास है। इसी के साथ हमारा वीडियो हुआ कंप्लीट। और इस क्वेश्चन में गाइस करिएगा जरूर। 3 से 4 नंबर में हर बार आता है, हो सके तो 5 नंबर में भी आने के चांसेस है। मेरे टाइम पर 3 नंबर का आया था, मेरे भाई के टाइम पर 4 नंबर का आया था। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।